नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों। प्रतापगढ़ फीस न देने पाने पर छात्रा ने फांसी लगाकर दे दी जान। विद्यालय प्रबंध प्रवेश पत्र छीनकर परीक्षा से वंचित होकर अपमानित कर भगाया। मामला मनधाता थाना क्षेत्र के कमल शरण यादव इंटर कॉलेज पितईपुर का है। जनपद प्रतापगढ़ मनधाता थाना क्षेत्र के स्थित पितईपुर का कमला शरण इंटर कॉलेज की छात्रा रिया जो कक्षा 9वीं में पढ़ती थी। परिजनों की माने तो मात्र 800 रुपए बिकाए फीस के कारण मेरी लड़की रिया को प्रवेश पत्र न देकर डांटते हुए अपमानित कर भगा दिया गया। इस क्षुब्ध होकर रिया घर के अंदर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया। ये जनपद प्रतापगढ़ हाल ही में दूसरा मामला है। इन बेलगाम इंटर कॉलेज का लगाम लगेगी। ऐसी छात्र छात्रा असमय मौत के गले लगते रहेंगे। परिजनों का विद्यालय सील करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट आर पांडे, प्रतापगढ़। 16 साल की। कौन क्लास में? 9। कितना साल से जा रही हूँ? अरे 3 साल में जाने बीएस में पढ़ी नहीं, इतना ध्यान नहीं है। हाँ। कितना फीस कितना बकाया? फीस 1200 में जाना है ना भैया। 800 जमा कुछ भरे? हाँ, कल 1500 आज का दिन जमा होगी। 2 दिन हो गया, 1500 रुपये जमा किए। कोई नोटिस स्कूल से मिला था आप लोग को? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा बिटिया यहाँ जैसे विद्यालय से उसको वापस किया गया तो बिटिया ने यहाँ पे कुछ आपसे कहा नहीं? नहीं, कोई से भाड़ भेंट नहीं हुई। अच्छा, आपको कैसे पता चला बिटिया ने आत्महत्या कर ली? हम खेत में गए थे, आए तो सब लोग दौड़ावत रहे तो हम आए खेत में देखे तब तक कर नहीं रही। अच्छा, किसी ने आपको बताया? नहीं, क्यों नहीं बताया हमको? हम आपको जब टाइम हो गया हम वहाँ से चल दिए। हमारे बच्चे सब पेपर दे गए, हम खेत से अपन चले आए। अच्छा, खेत से जब घर आए तो यहाँ पे देखा हाँ, आपने? हमारे मन नहीं बटुरा रहे हैं। अच्छा, ठीक। आप क्या चाहते हो इस मामले में? हम कुछ नहीं जानते हैं। हमारे जो करेंगे घर वाले करेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं। हमारी बेटियाँ चाहेगी बस। ठीक। यहाँ तो आपका ये लड़की जो आत्महत्या की है रिया, ये आपकी कौन है? मेरी सिस्टर है। क्या वजह थी बेटा आत्महत्या करने की? वजह उसको बुरा लगा क्योंकि स्कूल वाले उसका एडमिट कार्ड ले लिया और उसको जमा घर पे। अच्छा, घर पे वापस आई। आपसे मुलाकात हुई जब वो घर पे लौटी? नहीं, मैं नहीं थी, मैं स्कूल में थी। जब मैं होती तो करने नहीं देती उसको। अच्छा, पेपर कितने दिन से चल रहा है विद्यालय में? पेपर चल रहा है, 2 पेपर हो गया, तीसरा आज देने जा रही थी। अच्छा, तो क्या पहले वो नहीं घर पे बताई थी कि पैसा नहीं जमा करेंगे तो हम पेपर नहीं देने देंगे? ऐसी कोई बात नहीं हुई? बताई थी सर, इतना थोड़ी ना होता है नॉर्मली, मतलब जमा अच्छा, थी। ये 2 बात मंथ वो की बताई थी यहाँ? बताई थी कि एडमिट पैसा कार्ड नहीं करा नहीं सर, 2 दिन से दौड़ दी हम वो बिटिया। एडमिट कार्ड ले लिया। मुझे क्या पता कि अब इतना ज़्यादा इसको लाइटली ले लेंगे कि भगा देंगे स्कूल से। किस स्कूल में आप पढ़ाती हैं? एबीएस कॉन्वेंट स्कूल। बच्ची कौन से कॉलेज में पढ़ती थी? कमला शरण यादव इंटर कॉलेज। उसी स्कूल में अकेले पढ़ती थी कि आपका भाई भी मेरा उससे बड़ा भाई भी पढ़ता था उसी स्कूल में? भाई पेपर दे रहा है? हाँ, वो भी देने गए थे, उसको नहीं किए। उसकी फीस जमा है? किसकी बकाया है कुछ? फीस बाकी है, दोनों की बकाया थी। उसको पता नहीं क्यों भगा दिया और उसको सब बुरा लग गया। बहुत सीधी थी वो, कभी बोलती नहीं थी। अगर मुझसे बोली होती तो मैं खुद जाती स्कूल में बात कर लेती। ऐसे हाफ ईयरली में किए थे तो मैं खुद जाके बात करके प्रवेश पत्र लेके अपने स्कूल में रख ली थी। फिर वो मेरे साथ ही ली। अच्छा, हाफ ईयरली में क्या किया था विद्यालय के द्वारा? क्या किया गया था हाफ ईयरली में मैं जिस दिन पेपर था मैं उस दिन जाके खुद अपने भाई का भी उसका भी फीस जमा करके एडमिट कार्ड अपने पास दिया। फिर जाके वो मेरे पास लेके आई तो कुछ नहीं, मैं नॉर्मली फिर एग्जाम दे ली। इस बार तो भाई गया था तो मैं गई नहीं। जब भाई आपका पेपर उसी स्कूल में दे रहा है? हाँ, उसी स्कूल में दोनों। अच्छा, आप क्या चाहते हैं इस प्रकरण में? हम चाहते हैं कि स्कूल सीज हो और मेरी बहन को इंसाफ मिले और टीचर के ऊपर भी एक्शन लिया जाए जो वापस लिया था प्रवेश पत्र। उनका नाम है दीपक, क्या नाम है? दीपक आगे, दीपक सरोज। क्या नाम है बेटा? दीपक सरोज। कहाँ के हैं वो? यही है, पितईपुर के ही है, सुमेरपुर के। उनके ले बयान जी। आपका? मेरा नाम विनीता विश्वकर्मा है। अच्छा, आपने देखा था रिया को लटकते हुए? आप इनके घर की हैं? नहीं, इनके बगल के हैं। जो रिया के पिताजी फ़ोन किए थे मेरी जेठानी की बहू के पास, उससे बात कर रहे थे तो बोली कि घर पे कोई नहीं है। हमने कहा ले आइए चाचा से, मैं बात करूँगी। तो मैंने फ़ोन लिया और बोली चाचा नमस्ते। बोले नमस्ते बेटा। बोले चाची कहाँ हैं? बोले चाचा शायद खेत में गेहूँ काटने गई हैं। तो बोले कि रिया को पेपर नहीं देने दिए हैं, वापस कर दिए हैं। घर पे किसी से बात करवा दो तो हम उसको भेज दें, उसको अलग से पेपर बैठवा के करवा दें फिर से। मैंने कहा ठीक है चाचा, अगर खेत में होंगी तो मैं खेत में जा रही हूँ, उनको भेज दूँगी। तो बोले ठीक है बात कराना। हम बोले ठीक है जाएंगे बात करा देंगे। उसके बाद वहाँ
मैं वहाँ से फिर फ़ोन बात करते करते इनके घर पे आई तो बाहर बुला रही थी, चाची चाची नहीं बोल रही थी। फिर रिया को बुलाई, रिया नहीं बोल रही थी। तो मैंने आया यहाँ पर देखा तो दरवाज़ा खुला था। जब दरवाज़ा खुला था तो दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। ताला जो है वो खिड़की है, उसी खिड़की पे ताला रखा था। तो मैंने बोला कि ये लोग कभी बिना ताला दिए कहीं जाते नहीं हैं, कैसे दरवाज़ा मतलब उठाया हुआ है और कोई है नहीं। मैं अंदर घुस गई, अंदर घुस के रिया 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 बुला रही थी, कोई नहीं बोला। फिर मैं छत के ऊपर देखी तो कोई नहीं दिखाई दिया। फिर उस कमरे के सामने जब पहुंची तो देखी रिया लटक रही थी। जब रिया लटक रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे फिसकुर उसके मुंह से निकला है। तो फिर मैं अपनी जेठानी को बुलाई कि दीदी दीदी जल्दी आओ, जो है रिया फांसी लगाई है, रिया फांसी लगाई है। तो वो अपने घर पे गई चाकू लेने कि चाकू लाएं रस्सी काटें। तो जब वहाँ गई फिर वो आई, वो भी देखी कि रिया की जान नहीं है। तो फिर हम दोनों लोग चिल्लाते हुए खेत में भागते भागते गए। तो वहाँ ये लोग नहीं मिले। जब वहाँ नहीं मिले तो हम घर पे आए, मोबाइल ढूंढे, मोबाइल ढूंढ के उस पार जहाँ गेहूँ काट रही थी 2-4 लोगों का नंबर है मेरे पास। मैंने फ़ोन किया कि उनको बता दो कि उनके घर में हादसा हुआ है, वो घर पे चली आए। बस यही बात। उतारने की कोशिश कोई नहीं की? उतारने की कोशिश की थी मेरी जेठानी। और रिया को आपने देखा तो घरेलू कपड़े में थी या स्कूल ड्रेस नहीं, में? वही ड्रेस में थी और जो रस्सी लगी सेम वही था, पूरा वैसे लटकी थी। आज दिनांक 29/3/2025 को थाना मानधाता पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाली एक स्कूली छात्रा जो परीक्षा देने घर से स्कूल गई थी, परिजनों द्वारा ये बताया गया कि वो स्कूल से जल्दी आकर, और परिजन उस समय घर पे नहीं थे और कमरे में फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। परिजनों द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि स्कूल के प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों द्वारा उसको स्कूल का फीस जमा न करने के प्रताड़ित करते थे और उसको अपमानित किए। इस पर तहरीर प्राप्त कर लिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, अभी यहाँ पर पितईपुर ग्राम सभा में एक 17 वर्षीय लड़की आत्महत्या कर ली, ऐसी सूचना मिल रही। क्या प्रकरण है, क्यों आत्महत्या की घटना हुई? परिजनों के द्वारा यह तहरीर दी गई है कि विद्यालय में फीस न जमा करने के कारण जो उससे प्रवेश पत्र नहीं दिया गया था और इस वजह से उसने आत्महत्या की। इस प्रकरण की जांच की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।